लखनऊ में यूपी एसएससी का नव चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। अनुदेशकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। सनातन को लेकर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सनातन का आदि है ना अंत। असली मुसलमान तो दूसरे देशों में रहते हैं, यहाँ तो सब कन्वर्टेड हैं। यमुना को स्वच्छ करने निकालेंगे पदयात्रा। दो दिवसीय रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी। दौरे की तैयारियों को लेकर सांसद के एल शर्मा ने ली बैठक। बोले राहुल के मुद्दों पर काम करती है बीजेपी। एटा में अनंत भगवान की शोभा यात्रा के दौरान विवाद। दो पक्षों में आपस में हुआ विवाद। दो पक्षों में जमकर मारपीट। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुख करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां नियुक्ति पत्रों का वितरण। नवचयनित अनुदेशकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। यूपी एसएससी का नवचयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है। सबसे तेज गति से विकास की दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सब सर्वाधिक है। हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थानों में आता है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है, और जहां पर नंबर 1 पर नहीं, वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। वहां पे उत्तर प्रदेश ने यह अपनी गति को इस रूप में प्रगति की तरफ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और ये तब जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बहुत साफ सुथरा मंच दिया। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है। जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो, आप सोचिए, ITI पास है, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ।
और जो कंपनी उनको ले जा रही थी, कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी। 35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था यहां पे। जो उद्योग थे वही यहां से बाइंड अप होकर के जा रहे थे, बंद होकर के जा रहे थे। अब उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे। अब आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3,000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। अगर हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का ट्रेड है तो आर्टिफिशियल का भी है, रोबोटिक का भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल परंपरागत ट्रेड में ही अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल व्यावसायिक शिक्षा में उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, उनके लिए तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हर घर नल की योजना के बाद प्लम्बर की आवश्यकता बढ़ी। पीएनजी की जो पाइप गैस लाइन की व्यवस्था बिछाई जा रही है, ये बृहद स्तर पर जाएगी तो नए प्लम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी जिम्मेदारी इस विभाग के पास। लेकिन साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेड में, जिसे आप न्यू एज ट्रेड कह सकते हैं, उसमें अपने नौजवान को पीछे नहीं कर सकते। और इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को इन सब प्रकार के ट्रेड के साथ जोड़ करके आज हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नए समय के अनुरूप, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी अपने लिए रोजगार मांगेगा नहीं, बल्कि कंपनियां आकर के उसका चयन करके लेकर के जाएंगे। यह इसलिए हुआ चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जो 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। रायबरेली के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने की बैठक, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मीडिया से बात करते हुए अमेठी सांसद केएल शर्मा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। राहुल जो सवाल उठाते हैं उसी पर काम करती है बीजेपी। जीएसटी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो अब जीएसटी पर रियायत की बात हुई है। वहीं बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत रही है। इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत इस दौरान उजागर हो रही है। 11 सितंबर को राहुल गांधी की अध्यक्षता में रायबरेली में होगी दिशा की बैठक। खबर रायबरेली से है, जहां 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। रायबरेली दौरा है राहुल गांधी का, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने इसको लेकर एक अहम बैठक की है। तो दिशा की मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो उन प्रोग्राम की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब देखो, बढ़ाई तो राहुल जी कह रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था, वो
1.5 साल बाद किया, तो करते तो वही है जो राहुल जी चाह रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन की धांधलियां हैं, जो बीजेपी धांधली करके जीत रही है, चुनाव को जनमत का जो है वो उनको ना मान के अपने मेलाफाइड प्रैक्टिस से जो जीत रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं राहुल। आपको बता दें, रायबरेली दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। वहीं इसको लेकर अधिक जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम शंकर, 2 दिवसीय दौरा रहेगा राहुल गांधी का, रायबरेली दौरे पर आएंगे सांसद राहुल गांधी, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी 11 तारीख को दिशा की होने वाली बैठक में भाग लेंगे, तो उसके लिए तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। 10 तारीख की शाम को रायबरेली आएंगे और 11 तारीख को जो है दिशा की होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। उसके बाद जो है जो पिछली दिशा की बैठक में जो भी मामले जिनका निस्तारण नहीं हुआ था, उनको सूचीबद्ध तरीके से उस पर निर्णय लेंगे और आगे की जो जनसमस्याएं हैं उसको भी सुन के उसका निस्तारण करेंगे। जी ओम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से खबर सामने आ रही है, जो अनंत भगवान की शोभा यात्रा में विवाद देखने को मिला। आपको बता दें, इस दौरान 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में झांकी के सामने दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट भी आई है। जीटी रोड पर शोभा यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही जांच। कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड का बताया जा रहा वायरल वीडियो। खबर एटा से सामने आ रही है, जहां अनंत भगवान की शोभा यात्रा में हुआ विवाद, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं झांकी के सामने दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट भी आई है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। जीटी रोड पर शोभा यात्रा के दौरान यह हंगामा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। खबर आगरा से है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगरा पहुंच गए हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकालेंगे पदयात्रा। यमुना को स्वच्छ करने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ब्रज क्षेत्र में निकालेंगे पदयात्रा। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए चारों मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है। इस पृथ्वी पर कोई रहता था तो सिर्फ सनातनी थे। सब लोग अपने पूर्वजों को खंगाले तो सब सनातनी ही निकलेंगे। उन्होंने कहा, असली मुसलमान तो दूसरे देशों में रहते हैं, यहाँ तो सब कन्वर्टेड हैं। आगरा में प्रवचन सभा में पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहां पर पहुंचने के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। खबर आगरा से है, जहां आगरा पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकालेंगे पदयात्रा। यमुना को स्वच्छ करने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ब्रज क्षेत्र में निकालेंगे पदयात्रा। वहीं यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए चारों मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है। इस पृथ्वी पर कोई रहता था तो सिर्फ सनातनी थे। सब लोग अपने पूर्वजों को खंगालेंगे तो सब सनातनी ही निकलेंगे। बालाजी की जय। अत्यधिक भक्तों के समुदाय उपस्थित होने के कारण उस जगह की इतनी स्थिति नहीं थी कि इतने हजारों श्रद्धालु आगरा के एक जगह आ सकें, जिस कारण से प्रशासन के द्वारा अनुमति लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, इसलिए प्रशासन ने हमसे कहा कि महाराज जी, ये कार्यक्रम यदि करेंगे तो किसी को चोट लग जाएगी। हमने सोचा लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आए हैं, जिस कारण से आगरा का आज का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया। लेकिन हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रिज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठारने का निवेदन करेंगे और यमुना की शुद्धि के लिए भारत सरकार के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली
इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे हमारी यमुना मैया को निर्मल कर दो, ताकि उनका जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ने लगे। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां प्राइवेट बस संचालकों की बेखौफ दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवारी बैठाने को लेकर विवाद में प्राइवेट बस कर्मचारी ने रोडवेज बस चालक परिचालक से किया भद्रता, खुलेआम कानून की उड़ाई गई धज्जियां। आपको बता दें, कोतवाली नगर के ठंडी सड़क तिराहे पर दबंगई की घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आए दिन प्राइवेट बस कर्मचारियों की ओर से रोडवेज बसों के चालक परिचालक के साथ अभद्रता की जाती है। कोतवाली नगर क्षेत्र के ठंडी सड़क का बताया जा रहा वायरल वीडियो। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां प्राइवेट बस संचालकों की बेखौफ दबंगई सामने आई है। आपको बता दें, इस दौरान विवाद का भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवारी बैठाने के विवाद में प्राइवेट बस कर्मचारी ने रोडवेज बस चालक और परिचालक से अभद्रता की। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते दिखे प्राइवेट बस कर्मचारी। कोतवाली नगर के ठंडी सड़क तिराहे पर यह दबंगई की घटना सामने आई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आए दिन प्राइवेट बस कर्मचारियों की ओर से रोडवेज बसों के चालक परिचालक के साथ अभद्रता की जाती है। कोतवाली नगर क्षेत्र के ठंडी सड़क का यह मामला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एटा में दो गुटों में विवाद होने का मामला सामने आया है, जहां दो गुटों में जमकर हुई पत्थरबाजी। हाथों में तमंचे लहराते दिखे युवक, जो वीडियो में कैद भी हो गए हैं। हाथ में तमंचा लहराते हुए युवक का पत्थरबाजी करते हुए वीडियो वायरल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली नगर के रेलवे रोड स्थित हनुमानगढ़ की घटना बताई जा रही है। एटा में बेखौफ दबंग, जहां दो गुटों में हुई जमकर पत्थरबाजी। हाथों में तमंचा लहराते हुए युवक वीडियो में हुए कैद। हाथ में तमंचा लहराते हुए युवकों का पत्थरबाजी करते हुए वीडियो हुआ वायरल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली नगर के रेलवे रोड स्थित हनुमानगढ़ की घटना बताई जा रही है। एटा से एक खबर सामने आ रही है, जहां दो गुटों में हुई जमकर पत्थरबाजी। इस दौरान दो गुटों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर युवक हाथों में तमंचे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली नगर के रेलवे रोड स्थित हनुमानगढ़ की घटना बताई जा रही है। वहीं एटा से खबर सामने आई है, जहां दो गुटों में हुई जमकर पत्थरबाजी। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। मृतक युवक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। वही युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुआ है युवक। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील क्षेत्र में बीए की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा को कॉलेज से लौटते समय रास्ते में पकड़कर घर में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में उसे रास्ते में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर दबिश शुरू कर दी है। पट्टी पर
महिला अपराध कारित होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी सहेली के परिचित से उसको कुछ पैसे उधार लेने थे, जिसके लिए उपाध्यायपुर गई थी। वहां पर अमन और उसके साथी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल 70(1) BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित करी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर बस्ती से है, जहां गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का नजारा देखते ही बन रहा था। गाजे बाजे की धुनों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से शहर की गलियां देर रात तक गूंजती रहीं। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाते हुए भक्ति गीतों पर झूमे। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर प्रतिमाओं का पूजन कर बप्पा को विदाई दी। घाट पर रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की मौजूदगी में श्रद्धालुओं ने शांति और उत्साह के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। मैनपुरी की सदर कोतवाली क्षेत्र जगरूपपुर गांव में कूड़ा डालने के विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे सैफई रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी पिता पुत्र फरार हो गए। पुलिस ने गांव में पहुंचकर हालात काबू किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। उन्होंने वहाँ कचरा रखा तो उन्होंने उठा को जला लिया। जलाने के बाद फिर विवाद ज्यादा बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद फिर लाठी या चार जोड़ने लगी। फिर अमनी से लेके आया इतनी बड़ी का होती बंदूक, इतनी बड़ी हमारा भतीजो तो बाकी जय गोली मारी, एक जा मारी, एक उन लोगों ने हमने रेफर करवाया सैफई के लिए। आसपास के पड़ोसी हैं, पूरा को लेके विवाद की बात सामने आई है। जो अभियुक्त पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। एक की मौके पे ही मृत्यु हो गई, जिसको पंचायतनामा और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति है उसका इलाज चल रहा है और तहरीर के आधार पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा जो भी तथ्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम लोग CCTV फुटेज और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए भी टीम लगाए हुए हैं। उन्नाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। शहर के बड़े चौराहे से गांधीनगर तिराहे तक निकाले गए जुलूस में कार्यकर्ताओं ने छात्र विरोधी नीतियां बंद करने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग उठाई गई। प्रशासनिक निगरानी में ये जुलूस निकाला गया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। एटा से खबर सामने आ रही है, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। अकबर सिंह के घर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही FSO केतन कुमार और उनकी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। खबर एटा से है, जहां खाना बनाते समय हुआ हादसा, गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग। अकबर सिंह के घर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगी है। सूचना मिलते ही FSO केतन कुमार और उनकी टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।